गुड इवनिंग। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। यू आर वेलकम टू रॉय इंग्लिश क्लासेज फॉर कंपटीशंस। हम लोग जनरल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, एनडीए, एयरफोर्स जो भी हो, सभी प्रश्न हल हो जाएं। आइए, पिछले क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट में 3 रूल पढ़े थे। पास्ट इंडेफिनिट में 3 रूल पढ़े थे। अभी हम लोग 4th रूल पढ़ रहे हैं। इन कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्त सूचक वाक्य। तो शर्त सूचक वाक्य में कंडीशनल पार्ट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में प्रयुक्त होता है एंड द सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट टेक्स वुड प्लस V1। सेकेंड पार्ट में वुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताज। ये हुआ कंडीशनल पार्ट कि अगर मैं आगरा जाता, तो कंडीशनल पार्ट किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, V2 हुआ। सेकेंड पार्ट में वुड प्लस V1। इफ यू लेबर्ड हार्ड यू वुड सक्सीड। ये हुआ कंडीशनल पार्ट। कि अगर आप कठिन परिश्रम करते, यू वुड सक्सीड, तो आप सफल होते। यहाँ भी बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं सक्सीड और सक्सेस में। उनको लगता है कि सक्सेस V1 है और सक्सीड V3 है, लेकिन ध्यान रहे सक्सेस नाउन है। इसीलिए सक्सेस का प्रयोग नहीं करके आप सक्सीड का प्रयोग करें। सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। सक्सीड V1 है, इसका V2 सक्सीडेड होता है। आइए देखें नेक्स्ट सेंटेंस। यू वुड miss the train if you did not come on time। ध्यान देना है। इसमें देखिए तो कंडीशनल पार्ट कौन है?
कंडीशनल पार्ट जो इफ से शुरू हुआ है। कंडीशनल मीन्स शर्त सूचक, जिसमें शर्त लगा हो। अगर आप, तो अगर से शुरू जो हुआ, इफ यू डिड नॉट कम ऑन टाइम, अगर आप समय पर नहीं आते थे, शर्त हुआ, तो क्या होता, यू वुड मिस द ट्रेन। चाहे पहले लिखिए कि बाद में, चाहे पहले लिखा हो कि बाद में लिखा हो, रूल फॉलो वही होगा कि कंडीशनल पार्ट किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव में डिड लगता है, इसीलिए डिड नॉट हुआ, यू वुड मिस द ट्रेन। और सेकेंड पार्ट में वुड लगा। एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं, unless you took एग्जाम, परीक्षा देना, you would not, wouldn't भी दे सकते हैं, wouldn't pass। unless, जब तक, you took एग्जाम, ये कंडीशनल पार्ट हुआ। अनलेस वाला खंड में पास्ट इंडेफिनिट टुक। ध्यान रखना है कि अनलेस वाले खंड में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो अनलेस यू टू, जब तक आप परीक्षा नहीं देते, यू वुड नॉट पास, तब तक आप पास नहीं करते। तो दूसरा खंड में वुड लगा। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में शर्त सूचक वाला खंड जो है वह पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा खंड में वुड लगता है। और कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टेंस के बाद वर्ब चैप्टर में। वहाँ डिस्कस करने के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अनदर रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा रूल देखिए, वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। इट इज ऑफन यूज्ड एंड आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सिंस का कई प्रयोग होता है, धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। यहाँ सिंस का प्रयोग देखिए कि किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सिंस टेकिंग सेंटेंस, यानी सिंस लेने वाला वाक्य, यानी सिंस प्रयोग होने वाला वाक्य। द पार्ट विच स्टार्ट्स विथ सिंस, वह भाग जो सिंस से शुरू होता है, इज मेड, वह बनता है, इन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। एंड अनदर पार्ट, दूसरा पार्ट, इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा पार्ट प्रयुक्त होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब दोनों पार्ट को ध्यान में रखना है। इट वाज 70 years since we got freedom। तो सिंस के बाद क्या लगा, गॉट। गॉट इज V2 मीन्स पास्ट इन डिफिनिट। अब देखिए दो प्रकार के यहां सेंटेंस है। इट वाज 75 years, मीनिंग हुआ 75 साल हो गए जब से हम आज़ाद हुए। जब हम आज़ाद हुए 75 साल हो गए, या जब से हम आज़ाद हुए।
लेकिन ये डिफिनिट है कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। तो यहां सिंस का अर्थ क्या हुआ? जब से, काफी प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, 2 years हैव पास्ट, 2 साल बीत गए, सिंस ही वेंट टू दिल्ली, जब से वह दिल्ली गया। तो 2 साल बीत गए, तो यानी 2 साल बीत गया है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखें। यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट का पॉसिबिलिटी नहीं है, कंपटीशन तो यही है। यहां पॉसिबिलिटी है, इट हैज 75 ईयर्स होगा, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ ही नहीं रहा है, इसके बाद तो नाउन आ रहा है। आप V3 कैसे लगाइएगा? तो वैसे स्थिति में दोनों खंड पास्ट टेंस में ही रह जाएगा। और जहां V3 का पॉसिबिलिटी होगा वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट में एक खंड बनाना पड़ेगा और सिंस वाला खंड पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि 1 घंटा बीत गया, जब से वह घर गया या गया है। हिंदी में आप कुछ बोले, हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदी एक भाव का बात है कि हम भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन अंग्रेजी का अपना रूल है कि 1 घंटा बीत गया, एन आवर हैज पास्ट, एन आवर हैज पास्ट सिंस ही वेंट होम, सिंस ही वेंट होम। तो यहां आपने देखा सिंस के बाद V2 आया और एन आवर हैज पास्ट, मीनिंग सिंपल सी बात है, मीनिंग आ रहा है कि 1 घंटा बीत गया। इसलिए एक खंड प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इन डिफिनिट में होगा। अब जैसे कि कई माह बीत गए, जब से रिजल्ट निकला है, तो मेनी मंथ्स हैव इलैप्स्ड। बीतना का पास तो आप जानबे करते हैं, इलैप्स माने निकल जाना, बहुत से माह निकल गए, तब में मेनी मंथ्स है इसलिए हैव। सिंस द रिजल्ट केम आउट, जब से रिजल्ट निकला। इस प्रकार से एक खंड पास्ट इन डिफिनिट में सिंस वाला खंड और दूसरा खंड प्रेजेंट परफेक्ट में। ये था आपको पास्ट इन डिफिनिट टेंस। अब हम लोग चलेंगे पास्ट इम्परफेक्ट। Yes, past imperfect tense. Past imperfect means in past tense something or any action was going on but not complete, means was continue, जारी था,
दिस टेंस शोज दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन। यह टेंस दर्शाता है कि कोई काम चल रहा था इन पास्ट टेंस में। इसमें हेल्पिंग हर वाज या वेयर होता है, V4 होता है। जैसे व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो दोनों खंड पास्ट टेंस में है कि जब मैं सो रहा था, यानी कोई काम चल रहा था, सोने की क्रिया जारी थी, और बारिश हो रही थी, बारिश होने की भी क्रिया जारी थी। आई वॉज गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही थी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से पास्ट टेंस में कोई काम चल रहा था। अब इसमें जो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है वह यही है कि व्हाइल वन एक्शन वाज गोइंग ऑन, जब एक क्रिया चल रही थी, अनदर एक्शन अकर्ड, उसी समय दूसरी क्रिया हुई। देन तब, ऑन गोइंग एक्शन, तब वह चलता हुआ कार्य, गोइंग ऑन, गो ऑन मैंने चलना, ऑन गोइंग मैंने चल रहा हुआ कार्य। तो ऑन गोइंग एक्शन, वह चलता हुआ कार्य, इज मेड, बनाया जाता है इन पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट में। अ सेकेंड एक्शन इज मेड, दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही केम, वह आया। व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। तो कौन काम चल रहा था? पढ़ने की क्रिया चल रही थी। तो जब मैं पढ़ रहा था, तो ऑन गोइंग एक्शन किसमें? पास्ट इम्परफेक्ट में। चल रहे कार्य किसमें बना? पास्ट इम्परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ किसमें? पास्ट इन डेफिनिट में। दूसरा सेंटेंस, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। व्हाइल द ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन, जब इलाज चल रहा था। तो कौन काम पहले हो रहा था? इलाज का काम हो रहा था, और उसके बाद मरने की क्रिया हुई। तो जो काम चल रहा था उसे पास्ट इम्परफेक्ट में, और उसी दौरान जो काम होता है उसे पास्ट इन डेफिनिट में। ऐसे ये मीनिंग से भी स्पष्ट हो गया। और हो जाएगा कि जब मैं घर जा रहा था, वह मुझे रास्ते में मिला। ही मेट मी, तो कौन काम पहले हो रहा था? जब मैं घर जा रहा था, वह बाद में मिला। व्हाइल आई वाज गोइंग होम, व्हाइल आई वाज गोइंग होम। इस प्रकार से ये था आपको पास्ट इम्परफेक्ट।